बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 13 लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। थोड़ी देर तवज्जो से बैठे रहेंगे तो इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज आपको तैयार हो जाएगी। इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाए हैं, वो याद रख ले। इंशाल्लाह पूरी एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो जाएगी। वैसे तो ये फार्मूला बेटे आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में भी बता चुका हूँ, क्योंकि वहां पे कुछ क्वेश्चंस थे जिनका हमने डायरेक्ट डेरिवेटिव लिया है। बस वही फार्मूला दोबारा एक दफा देख लेते हैं। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बेटे? जीरो। ये याद रख ले, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। इसी तरह से यहाँ पे पावर फार्मूला भी याद रखिएगा। जैसे x की पावर n, इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे कि पावर को पहले नीचे लेके आएंगे, फिर पावर में से एक माइनस कर देंगे और फिर फर्दर इसी x का डेरिवेटिव लेंगे तो dx बाई डी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वो लिखे ना लिखे आपकी मर्जी है। ठीक हो गया। उसके बाद से नेक्स्ट पेज पे आप एक और फार्मूला याद रखेंगे। वो है जी आपके पास, अगर फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट आ जाए तो फिर कांस्टेंट का आप डेरिवेटिव नहीं लेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, बाकी जो वेरिएबल होगा उसका आप डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक आपके पास फार्मूला होगा जी प्रोडक्ट और कोएफिशिएंट लॉ। तो वो भी आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइज में। जैसे यहाँ पे देखो, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और दूसरा जी ऑफ एक्स है। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट। सही है ना? तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रूल सीखिएगा बेटे। अब इसका हमने डेरिवेटिव लेने हैं। तो जब भी दो फंक्शन इस तरह से प्रोडक्ट में आएंगे तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस प्रोडक्ट की वजह से साइन आएगा प्लस। अब यहाँ पे उलट कर दो, एफ एक्स पहले लिख लें और डेरिवेटिव ले लें जी ऑफ एक्स का। तो इस तरह से, हाँ, ये तरतीब आप आगे पीछे कर सकते हो प्रोडक्ट में, कि पहले आप लिख लें एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये भी कर सकते हो, तो आपकी मर्जी है। तो एक फार्मूला ये याद रखेंगे। उसके बाद लास्ट में एक और फार्मूला याद रखेंगे बेटे, क्वेश्चन लॉ वाला। और वो आपके सामने ये है, देखें, एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स। अब इसका डेरिवेटिव लेना है। इसके लिए तरीका याद रखिएगा, जो नीचे होगा ना फंक्शन, उसका स्क्वायर। ठीक है। फिर उसके बाद वही आप ऊपर लिख लें, अकेला फंक्शन जी ऑफ एक्स, और ऊपर वाले का क्या ले लें? डेरिवेटिव ले लें। ये निशानी याद रख लें। फिर से सुने, जो नीचे होगा उसका स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड में, और फिर यही जी ऑफ एक्स पहले अलग लिख लें और उसके ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लें। फिर इस देखें, डिवीजन की वजह से यहाँ पे साइन आएगा माइनस का। ठीक है, प्रोडक्ट में प्लस और यहाँ पे माइनस। फिर इसको उलट कर दें, एफ ऑफ एक्स को पहले लिख लें और जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले लें। तो ये आपके पास क्या आ गया जी? कोएफिशिएंट रूल आ गया। बस अब अगर ये फार्मूला आपको याद हो गए तो इंशाल्लाह एक्सरसाइज आपकी पूरी सॉल्व हो जाएगी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बेटे, बहुत ही आसान है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के लिहाज से हमने इसको डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव लेना है। तो फर्स्ट पार्ट है जी एक्स की पावर 4 प्लस 2x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल। अब देखें, इसमें एडिशन है तो हर एक पे अलग अलग डेरिवेटिव ले लेंगे। तो पहला काम क्या करेंगे सोल्यूशन में, कि इसी को हम लेट कर लेंगे y के इक्वल। y के इक्वल इसको लेट करेंगे। अब आप लिखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाय dx, देखें इधर y है ना, तो x के लिहाज से हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो dy बाय dx इज इक्वल टू इस सारे का भी d ओवर dx। ठीक है। अब अलग अलग हम डेरिवेटिव लेंगे इस पे। तो x की पावर 4 का डेरिवेटिव, फिर यहां पे देखें x की क्यूब के साथ 2 कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट बाहर निकाल लें और यही डेरिवेटिव इस x की क्यूब पे अप्लाई कर दें। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर है, इस पे भी डेरिवेटिव लेंगे। क्लियर बेटे? अब यहाँ पे देखें, पावर रूल यूज करेंगे। x की पावर 4 आ रहा है, तो अभी आपको बताया पावर को नीचे लेके आएंगे, पावर में से एक माइनस कर देंगे और फिर फर्दर इसी x का डेरिवेटिव लेंगे। तो dx बाय dx बन जाएगा। अब ये फर्दर लेंगे तो ये dx ओवर dx 1 हो जाएगा ना। तो इसीलिए कुछ की बुक के अंदर देखेंगे तो वहां पे 1 नहीं लिखा होगा, बस वो यहां तक डायरेक्ट करेंगे। लेकिन आपने ये पूरी बात याद रखनी है कि फिर इसी चीज का फर्दर डेरिवेटिव भी लिया जाता है। उसके बाद ये टू एज इट इज, देखें फिर से पावर रूल यहाँ पे यूज होगा। 3 को नीचे लेके आए और इसी में से एक माइनस कर देंगे। फिर फर्दर इस x का डेरिवेटिव लेंगे तो dx बाय dx बन जाएगा प्लस। अब यहां पे भी पावर, तो 2 नीचे आ जाएगा, फिर x की पावर 2 माइनस 1 कर देंगे, एक माइनस कर देंगे और फिर फर्दर इसी x का डेरिवेटिव लेंगे तो dx बाय dx हो जाएगा। अब बेटे ये देखें, ये तो चीज आपके पास 1 बन गई ना। ठीक है, तो 4 और 4 माइनस 1 3, तो 4x की क्यूब
इधर से देखें तो ये 3 टू द 6 हो जाएगा और 3 माइनस 1 2, तो 6x² बन जाएगा, ये भी 1 हो गया। इस तरह यहाँ पे देखें 2 माइनस 1 1, तो वो बेशक ना लिखे तो 2x, ये 1 हो गया, तो यहाँ से बचा 2x। बस ये हमने डेरिवेटिव ले लिया, यही हमारा क्या है, आंसर है। कितना आसान था ये। मैंने एक क्वेश्चन पे थोड़ा टाइम लगाया, अलग अलग किया। आगे जरा हम डायरेक्ट करेंगे, समझ आ गई ना बेटे बात। अब पार्ट नंबर 2 की तरफ आ जाए। ये हमारे पास फंक्शन, इसको लेट कर लें y के इक्वल, और उसके बाद डिफरेंशिएट करना है हमने विद रिस्पेक्ट टू x। x के लिहाज से हम डेरिवेटिव लेंगे, तो इधर लें जी, dy बाई डी एक्स बन गया इज इक्वल टू, अब देखें इस पे डेरिवेटिव लिया, इस पे अलग क्योंकि प्लस आ रहे हैं ना, और इस पे अलग। अब आप यहाँ पे डेरिवेटिव ले, यहाँ पे पावर रूल यूज होगा, ठीक है, -3 पावर नीचे आ जाएगी, फिर इसी x की -3 में से एक माइनस कर देंगे, फिर फर्दर इस x का डेरिवेटिव लेंगे तो dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, वो बेशक आप ना लिखो। बात समझ आ गई जी। उसके बाद ये 2 कांस्टेंट नंबर है, बाहर ही रहेगा, तो इधर भी पावर रूल यूज करेंगे, पावर नीचे लेके आएंगे -3/2 और इसी में से एक माइनस कर देंगे, फिर फर्दर इस x का डेरिवेटिव लेंगे तो dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, वो मैंने नहीं लिखा। और इधर देखो है ही कांस्टेंट नंबर सिर्फ, तो कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। अब आप इसको सॉल्व कर लें, ठीक है, तो ये आ जाएगा जी -3 x की पावर -4, और इधर आ जाएगा 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3 इंटू एक्स की पावर -5/2, इसको ऐड कर लें, माइनस का 3/2 -1 कितना होता है, माइनस का 5/2। तो ये बेटे मैं अगले स्टेप में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत मसला है तो आपने चेक कर लेना है, ये आप अलग से एलसीएम लेके कर लें या कैलकुलेटर पे कर लें, -3/2 -1 वो -5/2 हो जाता है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है ये स्टेप। चलें, अब यहाँ पे देखें -3 इसमें भी है, -3 इसमें भी है, हम -3 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से x की -4 प्लस और इधर से बचा x की पावर -5/2, ये -3 एज इट इज। अब बेटा ये देखें, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर x की पावर 4, देखो ना ऊपर है तो -4 में पावर, नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। और इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं 1 ओवर x की पावर 5/2, ऊपर जाएगा फिर से माइनस में आ जाएगी। तो यहाँ तक छोड़ दें तब भी ठीक है, नंबर मिल जाएंगे, यहाँ तक करेंगे तो बुक वाला आंसर आ जाएगा तब भी ठीक है। तो ये हमने डेरिवेटिव ले लिया। अब आ जाए इसका पार्ट नंबर 3, ये हमारे पास है जी फंक्शन, इसको y के इक्वल लेट कर लें पहले, ठीक है। और यहाँ पे देखें, अब एक फंक्शन आपका ये है और दूसरा ये है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लॉ यूज करेंगे, अभी आपको बताया है मैंने। तो सपोज करें, देखें जैसे यहाँ पे देखें u ओवर v आ गया ना, तो इसको कैसे करेंगे, पहले नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है, और फिर वही आप v ऊपर लिख लें, फिर जो ऊपर वाला है उसका डेरिवेटिव ले लें, फिर आप इसको उलट कर दें, तो जो पहले लिखा है उसका डेरिवेटिव और जो यहाँ पे है उसको पहले लिख लें, और डिवीजन की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। तो ये मैंने अभी आपको बताया है, बस आप रट्टा लगा लें यहाँ पे, ये नीचे वाले का स्क्वायर, फिर वही फंक्शन पहले लिखेंगे और ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर ऊपर वाला फंक्शन और इसका डेरिवेटिव। तो इस तरह से आप इसको याद रख लें, बहुत ही आसान है। लें जी, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये देखें नीचे वाले का स्क्वायर, फिर यही फंक्शन मैंने यहां पे लिखा और ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लेना, फिर माइनस, ठीक है, ये साइन याद रखिएगा, माइनस डिवीजन की वजह से। फिर अब देखें ऊपर वाला वैसे ही और नीचे वाले का डेरिवेटिव। लो जी, हमने यहाँ पे क्वेश्चन लॉ या रूल अप्लाई कर दिया। अब बेटे इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये चीज तो आ जाएगी सेम। अब इधर देखें 2x, 2 कांस्टेंट है, जब इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव क्या होगा, dx बाई डी एक्स 1, तो ये 1 आ गया। और ये तो है ही कांस्टेंट नंबर 3, तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ये 0 आ गया। माइनस ये 2x माइनस 3 एज इट इज, अब इधर देखें x के साथ 2 है, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट नंबर है तो x का वेरिएबल है ना, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये कांस्टेंट नंबर है 1, तो इस पे जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, डिवाइड बाय ये चीज एज इट इज आ जाएगी। अब आगे चलते हैं, ये चीज एज इट इज, यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2, तो उसके बाद ये चीज एज इट इज और यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2। अब बेटे आगे चलते हैं, 2 टू द 4 4x, और फिर इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई तो प्लस का 2, ठीक है यहाँ तक। और यहाँ पे देखें माइनस का 2, यानी कि ये माइनस का 2 बन गया ना, -2 को 2x से मल्टीप्लाई माइनस का 4x, और फिर ये माइनस इस माइनस है मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 3 टू द 6 हो जाएगा। क्लियर। अब बेटे यहाँ पे देखें प्लस का 4x, ये माइनस का 4x कैंसल, 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, और नीचे वाली चीज एज इट इज। यही आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। लो जी, डेरिवेटिव आ गया। पार्ट नंबर 4,
अब यहाँ पे देखें डियर, ये हमारा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे ऊपर प्रोडक्ट लॉ और फिर उसके बाद क्वेश्चन लॉ अप्लाई करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ना पहले सिंपल इक्वेशन बना लेते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे, वो जरा आसान हो जाता है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले इसी चीज को हमने y के इक्वल लेट कर लेना है, तो यहाँ स्क्वायर रूट है तो उसकी जगह 1/2 लिख दें, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है तो 1/2 लिख सकता हूँ। क्लियर। अब आपकी मर्जी है, यहाँ पे डायरेक्ट बेशक प्रोडक्ट और क्वेश्चन लॉ दोनों अप्लाई कर दें, या फिर यह है कि पहले y की इक्वेशन को जरा सिंपल बना लें फिर डिफरेंशिएट करते हैं। तो मैं पहले सिंपल करता हूँ। तो ये देखें बेटे, इस 1 को पहले x से मल्टीप्लाई तो x ही आएगा, फिर इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की x की पावर 3/2 आएगा। फिर अब इसकी बारी, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करें तो x इंटू एक्स की पावर 1/2, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस x की 1/2 और x की 3/2 डिवाइड बाय x की 1/2 एज इट इज। पहला स्टेप क्लियर है। चलें अब जरा गौर कीजिएगा बेटे, ये दोनों मैंने एज इट इज लिख दिए। अब इधर है x की पावर 1/2 डॉट x की पावर 1, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटे 3/2। इधर आ जाए, ये भी दोनों सेम है ना प्रोडक्ट में, तो पावर ऐड हो जाएगी, 1/2 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा 4/2, 2 टू द 4 तो स्क्वायर बन जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, 1/2 प्लस 3/2 तो 2 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 1 प्लस 3 तो 4/2 तो 2 टू द 4 तो सिर्फ 2 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। और नीचे वाला x की पावर 1/2 एज इट इज, यहां तक पहुंच गए। अब देखें जरा आगे बेटे, ये माइनस एक्स की पावर 3/2 है, ये x की पावर 3/2 प्लस में है, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसर। यहां से बचा x और ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स की पावर 1/2। ले जी, अब यहाँ पे माइनस का साइन है, तो ये वाली चीज इसके नीचे भी होगी और इसके नीचे भी होगी, अलग अलग लिखते हैं। क्लियर। अब जरा देखिएगा, ये x की पावर प्लस 1/2 है, ऊपर जाके माइनस 1/2 हो जाएगी, और यहाँ x की पावर प्लस 1/2 ऊपर जाके माइनस 1/2 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें, प्रोडक्ट में बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पावर क्या है 1, तो 1 माइनस 1/2 1/2 प्लस का बन जाएगा, करके देख लें बेशक। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे भी प्रोडक्ट में बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 2 माइनस 1/2 तो 3/2 बन जाएगा। सही है जी, यहाँ तक क्लियर है। तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। ले जी, अब देखें y की इक्वेशन सिंपल हो चुकी है। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये जरा ज्यादा आसान है। हमने सिर्फ डिफरेंशिएट करना है, बुक के एंड से आंसर मैच करे या ना करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, इस एक्सरसाइज में आपने सिर्फ ये याद रखना है कि भाई हमने डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएट करना है। तो ये देखें जी, अब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx बन जाएगा, तो इस पे डेरिवेटिव लिया, इस पे भी डेरिवेटिव लेना है। क्लियर, दोनों साइड पे। अब इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करें दी, पावर आ गई ना, तो पावर को पहले नीचे लेके आएंगे और फिर इसी में से एक माइनस कर देंगे। तो ये देखो, जब आप करोगे 1/2 माइनस 1, तो ये 2 एलसीएम आ जाएगा, 1 माइनस 2 तो माइनस का 1/2 बन जाएगा, तो ये मैंने डायरेक्ट कर दिया माइनस 1/2। फिर फर्दर x का डेरिवेटिव लेंगे तो dx बाई dx 1 हो जाएगा, वो बेशक ना लिखो या फिर लिखना चाहते हो तो यहाँ लिख भी सकते हो। अच्छा, उसके बाद ये माइनस, पावर नीचे आ जाएगी 3/2, फिर इसी में से एक माइनस करेंगे, तो 3/2 माइनस 1 करेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा, 3 माइनस ये आ जाएगा 2, तो 1/2 प्लस का बन जाएगा, 1/2 ये बन गया। क्लियर है बेटे यहाँ तक। चलें जी, अब देखें, यहाँ पे हमारे पास 1/2 एज इट इज, ये x की पावर माइनस 1/2 है, ये इधर नीचे जाके क्या हो जाएगी प्लस में, और 1/2 का मतलब अंडर रूट ही है, तो मैंने डायरेक्ट स्क्वायर रूट डाल दिया। दोबारा बता दूं, ये देखो, ये 1/2, ये जब नीचे आएगा ना x, तो इसकी पावर 1/2 हो जाएगी प्लस में। अब 1/2 का मतलब क्या है स्क्वायर रूट, तो x के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दें। ठीक है यहाँ तक। और इसी तरह इसको भी कर लें, 3/2, x की पावर 1/2 है तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगी। लो जी, यहाँ तक पहुंच गए, बस आ गया डेरिवेटिव। यहाँ तक छोड़ दें तब भी आपको नंबर बेटे मिल जाएंगे, इसमें पक्की बात है। सही है, लेकिन अगर आप बुक वाला आंसर निकालना चाह रहे हैं तो फिर एक स्टेप और कर लें। तो ये देखिए जी, मैं यहाँ पे ना क्या करने लगा हूं बेटे, नीचे आपके पास जाहिर सी बात है ये आ गया जी 2√x, यानी कि एलसीएम ले रहा हूं, तो 2√x आ गया एलसीएम, और पहले वाले के नीचे यही चीज है सेम, ऊपर 1 है तो वही 1 एज इट इज आ जाएगा, माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू एक्स अंडर रूट का स्क्वायर बन जाएगा। तो अब यहाँ पे ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस 3x डिवाइड बाय 2 अंडर रूट एक्स, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये वाला लिखें या इससे पीछे वाला लिख लें, आपको नंबर मिल जाएगा। क्लियर है जी यहाँ तक।
चलें जी, नंबर 5 वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसको सबसे पहले लेट कर लें y के इक्वल, और उसके बाद इसको आप थोड़ा सा सिंपल बना लें, ठीक है, y के लिए। उसके बाद डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, या फिर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। मैं डायरेक्ट इसीलिए नहीं कर रहा, यहाँ पे डायरेक्ट डेरिवेटिव थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लिहाजा आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया करें, वो ज्यादा बेहतर है। तो ये देखें जी, y के इक्वल रखा, y इज इक्वल टू, अब देखो इसको a मान लो, इसको b मान लो, ये सारा a है और ये सारा क्या है, b। तो a माइनस बी होल का स्क्वायर, फार्मूला लगाएं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। क्लियर है, याद है ना। चलें, अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल, और यहाँ पे ये कैंसल, तो यहाँ से x बचा, यहाँ से 1/x बच गया, और ये स्क्वायर रूट x, x की स्क्वायर रूट से कैंसल, तो माइनस का 2 बच गया। अब ये देखें x, ये x की पावर +1 है, ऊपर जाके -1 होगी, और ये माइनस का 2 एज इट इज। अब देखें कितनी y की सिंपल इक्वेशन बन चुकी है। अब इसको डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव लिया, इधर भी डेरिवेटिव, इसका भी डेरिवेटिव, इसका भी डेरिवेटिव ले जी। ये तो x है 1 हो जाएगा, यहाँ पावर पावर रूल यूज करेंगे, पावर नीचे आएगी, फिर इसी पावर में से एक माइनस करेंगे, तो -1 -1 माइनस का 2 बन जाएगा, और ये कांस्टेंट नंबर है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0। ले जी, ये 1 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, ये अब देखो x की -2 है, तो 1 के नीचे जाके क्या हो जाएगी, प्लस पावर, तो 1/x स्क्वायर। यही आपके पास क्या है बेटा, इसका आंसर है। पार्ट नंबर 6, अब यहाँ पे देखें हमारे पास x माइनस 5 इंटू 3 माइनस एक्स, तो सबसे पहले इसको लेट कर लें y के इक्वल, और डायरेक्ट आप यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ यूज कर सकते हैं, सिंपल इक्वेशन है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हम करते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए इस पे डेरिवेटिव लगाते हैं डायरेक्ट। आप लिखना चाहते हैं तो पहले ऐसे भी कर सकते हो, एक स्टेप मैंने शॉर्ट कर दिया, x माइनस 5 इंटू बेटे 3 माइनस एक्स। अब देखो प्रोडक्ट में आ गए ना, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन पे डेरिवेटिव, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन पे डेरिवेटिव। ये है तरीका, ठीक है, प्रोडक्ट लॉ का। अब x माइनस 5 एज इट इज, इस पे देखें डेरिवेटिव लगाते हैं, इस पे अलग, इस पे अलग, तो जब ये इस पे अलग लेंगे तो कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, और यहाँ पे माइनस का साइन ये आ गया, और dx बाई dx क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट इसीलिए कर रहा हूँ एक एक स्टेप, क्योंकि आपको समझ आ चुकी है। 3 माइनस एक्स, अब इस पे डेरिवेटिव जब अलग लेंगे तो dx बाई dx 1 हो जाएगा, माइनस, और ये कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। उसके बाद ये x माइनस 5 इंटू ये माइनस का 1, और यहाँ से ये 1 बचेगा। लो जी, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बस सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे ना, माइनस का x प्लस का 5, और इधर से 3 माइनस एक्स एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें जरा, माइनस एक्स माइनस का 2x, और 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। यही आपके पास क्या है, इसका आंसर है। नेक्स्ट 7 वाला पार्ट देखते हैं जी। अब इसमें देखें, इसको सबसे पहले लेट कर लें y के इक्वल, और यहाँ पे अब आप लगाएंगे कोएफिशिएंट लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ना, दो चीजें डिवाइड हो रही है, तो अब हम पहले इस नीचे वाले का स्क्वायर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इस सारे का स्क्वायर, फिर यही जो फंक्शन है इसको पहले लिख लेंगे, सही है, एज इट इज, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेंगे, फिर माइनस का साइन यूज करेंगे क्वेश्चन लॉ में, और इसको उलट कर देंगे। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे और इसको एज इट इज लिखेंगे। तो ऊपर वाला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर, इसको एज इट इज लिखें, और नीचे वाले का डेरिवेटिव लें। लो जी, ये हमने क्वेश्चन लॉ अप्लाई कर दी। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, ये चीज तो एज इट इज आ जाएगी, और यहाँ पे देखें आपके पास क्या आ रहा है बेटे, स्क्वायर। तो यहाँ पे हम पावर लॉ यूज करेंगे, और फिर उसके बाद इसी अंदर वाली चीज का फर्दर डेरिवेटिव भी लेंगे, ये बात जहन में रखिएगा। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वाले स्टेप में करके दिखाता हूँ। ये देखें, यहां तक तो आपने नोट कर लिया ना। अब देखें, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज लिखा। अब आपको पता है कि ऊपर स्क्वायर था, तो वो पावर लॉ यूज करेंगे, पावर नीचे आ जाएगी, फिर उसमें से एक माइनस करेंगे, तो 2 माइनस 1 1 बचेगा, वो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। फिर फर्दर हम डेरिवेटिव लेंगे उस अंदर वाली चीज का, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर था ना, उसको तो हमने खोल लिया, तो फर्दर उसी चीज का डेरिवेटिव लेंगे, तो फर्दर अंदर वाली सारी चीज का डेरिवेटिव ले लिया। फर्दर डेरिवेटिव लेना जरूरी होता है, ठीक है, अगर ये नहीं लेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। उसके बाद माइनस का साइन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर एज इट इज, आगे था एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव। तो जब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो स्क्वायर पे मतलब पावर लॉ यूज होगा, पावर नीचे आ जाएगी, उसमें से एक माइनस करेंगे, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और आगे 1 था, तो 1 कांस्टेंट नंबर है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, नीचे वाली चीज एज इट इज। अब यहां से आगे चलते हैं, ये 2 मैंने बाहर लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आ गया। इधर आप डेरिवेटिव लें,
देखो फिर से पावर लॉ यूज होगा, पावर नीचे आ जाएगी 2 और इसमें से एक माइनस करेंगे तो 2 माइनस 1 1 बचेगा, वो बेशक ना लिखो, यही x लिख दो। फिर फर्दर डेरिवेटिव x का लेंगे तो वो 1 हो जाएगा, मैंने 1 नहीं लिखा, आप भी ना लिखे। आगे है 1 1 का जब डेरिवेटिव लेंगे तो कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। माइनस ये चीज एज इट इज लिख दें, इधर से 2x बच गया, ये 2x आ गया। लो जी यहां तक क्लियर है। चले आगे चलते हैं। अब जरा ध्यान से बेटे, यहाँ पे हमारे पास 2x जो है, देखो इसमें भी आपके पास 2x आ रहा है, ये देखे ना, ये सारी चीज मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो यहाँ पे 2x आ रहा है और इधर भी 2x है, तो मैं 2x को कॉमन ले लेता हूँ। सही है। और इसी के साथ इधर भी देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो हम ऐसा करते हैं, ये वाली चीज जो है ना, ये वाली चीज, ये देखें इसमें भी आ रही है, इसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, कॉमन आ गई, यहां से बचा ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर यहाँ पे माइनस, और इधर से इसके ऊपर स्क्वायर है, तो एक चीज तो कॉमन निकल गई, एक दफा ये बच जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक दफा बच गया, डिवाइड बाई ये वाली चीज लिख दे। क्लियर है बेटा ये स्टेप। चलें, छोटे बच्चे आप थोड़ी हैं, आप बस सिर्फ देखते जाएं, मेरी बात गौर से अगर आप सुन रहे हैं ना, तो ये आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, दोबारा करने की जरूरत ही नहीं है आपको। आसान मेथड से आराम आराम चल रहा हूँ, आराम आराम से चल रहा हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए। लो जी ये 2x लिखा मैंने, ये चीज सारी एज इट इज, इसको जरा देखें, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 1 जार 2, इधर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 1 बन जाएगा। ले जी आगे चलते हैं, ये 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे एज इट इज चीज लिख दी। यहाँ पे देखें जरा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना बचेगा बेटे, एक्स स्क्वायर प्लस का, और ये माइनस का 2 और ये माइनस का 1 माइनस का 3 बन गया, और नीचे वाली चीज एज इट इज लिख दें। लो जी यही आपके पास क्या है, इसका आंसर है, आ गया डेरिवेटिव। ये काम लाजमी कर लें बेटे, वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, प्यार मोहब्बत दिखाएं, ये सारी मेहनत सिर्फ आपके लिए करते हैं। ठीक है जी, मैथ का सिलेबस हम कंप्लीट आपको करवा चुके हैं, एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन आपको करवाया है, तो इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं। ये काम जरा यहाँ पे वीडियो को पॉज करके लाजमी देख लें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। पार्ट नंबर 8, अब ये हमारा क्वेश्चन है, इसको लेट कर लें, y के इक्वल डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन लॉ अप्लाई करेंगे, तो नीचे वाला फंक्शन जो भी है उसका स्क्वायर, फिर यही नीचे वाला फंक्शन ऊपर लिख लें और ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लें, फिर माइनस का साइन, इसको उलट कर दें, अब ये फंक्शन एज इट इज लिख दें और इस पहले वाले का डेरिवेटिव ले लें। क्लियर। चलें जी, अब यहाँ पे ये सारी चीज एज इट इज आ जाएगी, इस पे डेरिवेटिव लेते हैं, तो यहाँ पे पहले एक्स स्क्वायर पे जब डेरिवेटिव अलग अप्लाई करेंगे तो पावर लॉ यूज करेंगे, पावर नीचे आ जाएगी 2 और इसमें से एक माइनस करेंगे तो 2 माइनस 1 1 बचेगा। फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो dx बाई dx 1 हो जाएगा, वो मैंने नहीं लिखा। आगे 1 है तो इसका डेरिवेटिव है, कांस्टेंट नंबर है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ये चीज सारी एज इट इज लिख दें। यहाँ पे देखें फिर से स्क्वायर आ रहा है तो पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, वो बेशक ना लिखो। फिर इस कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है, नीचे वाली चीज एज इट इज। नहीं जी आगे चलते हैं, ये बेटे मैंने सेम वही लिख दिया, यहाँ से 2x बच गया और यहाँ से भी 2x आ गया। अगले स्टेप में चलते हैं, यहाँ से देखें 2x इधर भी है, 2x इधर भी है, 2x कॉमन ले लें, यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 और इधर से बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1, क्योंकि ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना दोनों के साथ, तो ये दोनों माइनस के बन जाएंगे। क्लियर। चलें जी, अब ये 2x एज इट इज, यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस वाले से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 4 बन जाएगा, और डिवाइड बाई ये वाली चीज लिख दें। अब बेटे 2 को 4 से मल्टीप्लाई तो माइनस 8x डिवाइड बाई दिस, यही आपके पास क्या है, इसका आंसर है, ये डेरिवेटिव आ गया। लो जी कितना आसान था। नेक्स्ट नंबर 9 वाला पार्ट सॉल्व करते हैं बेटे, सारे पार्ट्स इसके आसान है, बस आपको फार्मूला याद हो, ठीक है, और उसके बाद डेरिवेटिव बड़ा ही आसान है। ले जी, ये हमारे पास है नंबर 9 वाला क्वेश्चन, तो इसको पहले लेट कर लें y के इक्वल, और यहाँ पे भी इसको डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लॉ अप्लाई होगा, तो विद रिस्पेक्ट टू x हम डेरिवेटिव लेंगे, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखें नीचे वाली चीज जो भी है उसका स्क्वायर, फिर यही फंक्शन ऊपर लिख लें और ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लें, फिर माइनस का साइन और इसको उलट कर दें, अब ये फंक्शन एज इट इज लिखेंगे और पहले वाले का डेरिवेटिव लें। स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट को मैंने 1/2 लिख दिया है ना, एक ही बात है। क्लियर है यहाँ तक। चलें जी आगे चलते हैं, ये चीज बेटे सेम एज इट इज लिखी, अब यहाँ पे डेरिवेटिव लेते हैं, तो x के साथ 2 कांस्टेंट नंबर है, बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट नंबर है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 0। उसके बाद ये माइनस 2x इन माइनस 1, ये एज इट इज लिखा, अब इस पे डेरिवेटिव लेते हैं, देखो अब ऊपर पावर आ रही है, पहले यहाँ पे पावर ला इस पे अप्लाई करेंगे होल पे, तो ये पावर नीचे आएगी
और इसी पावर में से एक माइनस कर देंगे, तो 1/2 -1 करेंगे तो माइनस का 1/2 बन जाएगा। क्लियर? सुन रहे ना मेरी बात गौर से। अब एक दफा अप्लाई करने के बाद फर्दर इसी अंदर वाली चीज का डेरिवेटिव लेंगे, तो इसी पे फर्दर डेरिवेटिव लेंगे। ये देखो d/dx इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, बस अंदर वाली चीज का फर्दर डेरिवेटिव लिया जाता है। नीचे वाली चीज बेटे वैसे की वैसे आ जाएगी। अच्छा, इसको ना यहाँ पे कैंसिल कर दें, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। यहां तक ये स्टेप क्लियर है ना बेटे? हर एक को। चले आगे चलते हैं। बस एक दफा जरा तवज्जो से समझ लें, फिर बाद में बैठ के नोट कर लीजिएगा। ये चीज सेम एज इट इज लिख दें, यहाँ पे 2 1 2 हो जाएगा। ये भी मैंने सेम लिख दिया। यहाँ पे आ जाए 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, पावर क्या है -1/2, यहाँ तक सेम। अब यहाँ पे डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर है तो पावर नीचे आ जाएगी, फिर इस पावर में से एक माइनस, तो 2 - 1 1 बचेगा। वो मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखा ही नहीं है, एक्स ही रहने दिया। और जब 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो कांस्टेंट नंबर है वो 0 हो जाएगा, बेशक ना लिखो। लिखना चाहते हो तो फिर यहाँ पे आप +0 कर सकते हो। ठीक है जी, नीचे वाली चीज एज इट इज लिख देंगे। अब बेटे यहाँ पे देखिएगा, जरा गौर कीजिएगा। ये आपके पास आ गया जी, ये देखें, इसको ना मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये जो चीज है ना इसको मैंने अलग कर दिया है। यहाँ पे 1 है ना, तो 1/x स्क्वायर प्लस 1 मैंने अलग कर दिया बाहर। और ये जो सारी ऊपर वाली चीज है इसको मैं अंदर ऐसे लिख रहा हूँ। ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखें 2√x स्क्वायर प्लस 1। अब इधर आ जाओ, ये माइनस ये आ गया। ठीक है यहां तक? अब यहां से जरा गौर से समझ लेना है आपने। देखो, 2x को ना मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये आ गया जी 2x स्क्वायर। यहां से ये 2 2 से बल्कि कैंसिल ही कर दो, ये देखो, इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दो। ये 2x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है बेटा यहां तक? फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यही x इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का x बन जाएगा। ठीक हो गया? और ये जो पावर आपको नजर आ रही है ना -1/2, ये नीचे वह जाके ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर जो -1/2 है, नीचे जाके क्या हो जाएगी प्लस। और फिर 1/2 अगर नीचे जाके प्लस होगी तो उसका स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट स्क्वायर रूट डाल दिया। क्लियर है यहां तक? फिर से रिपीट कर दूं, ये देखें, ये चीज तो आ गई यहां पे। अब यहां पे जरा देखें, ये 2 2 से कैंसिल हो गया, ये x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो -2x स्क्वायर ये आ गया। फिर ये माइनस माइनस प्लस, इस 1 को x से तो x आ गया। और ये जो चीज है ना ये वाली, ये बच गई। अब देखें, इसकी पावर -1/2 है, नीचे वाले जाल के फंक्शन क्या हो जाएगा +1/2 पावर। अब 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट है, तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट डाल दिया। ठीक हो गया? अब मैंने 2 दफा रिपीट कर दी है। इतना एक स्टेप आप डायरेक्ट कर सकते हो, एक सिर्फ। ये नहीं कि आप 2 2 3 3 स्टेप डायरेक्ट करें, वो गलत हो जाएगा, फिर नंबर कट जाएंगे। लो जी, ये चीज मैंने सेम लिख दी। इधर देखें जरा, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। इसके नीचे क्या होगा 1, तो एलसीएम यही आएगा ना, ये मैंने ले लिया। इसके नीचे 1 है तो यही चीज ऊपर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो ये देखें 2 इंटू, ये चीज सेम बन गई ना, तो इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। उसके बाद ये चीज तो सेम है, कैंसल आउट, तो 1 के साथ ये वाली चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये मैंने सारी ऊपर लिख दी। ठीक है यहां तक बेटे? चलें जी, अब जरा गौर कीजिएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये ठहरा है, और इधर से एक्स स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर रूट ये ठहरी है, और ऊपर ये 1 सारों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यही चीज दोबारा बनेगी। तो इसको मैं ट्रैक कर देता हूँ, ये देखो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल, यहां से 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वायर प्लस 2, 2x स्क्वायर प्लस 2 बन गया। और ये माइनस का 2x स्क्वायर प्लस x एज इट इज। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं जी, बस आ गया आंसर। अब ये माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर से कैंसल, तो x प्लस टू ऊपर बच गया, और नीचे वाली ये चीज बच गई। इसमें देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1 है, और इधर देखो इसके साथ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो स्क्वायर रूट का मतलब 1/2। तो अब देखो मल्टीप्लीकेशन में अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 1 प्लस 1/2 3/2 बन जाए। लो जी, ये आपके पास आंसर है। अब है जी हमारे पास नंबर 10 वाला पार्ट। तो सबसे पहले इसको y के इक्वल लेट कर लेंगे। यहाँ पे होल पे स्क्वायर रूट है, तो इसीलिए यहाँ पे होल की पावर क्या ले लेंगे 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लगेगा बेटे, पावर लॉ। तो पावर नीचे आएगी, फिर यही चीज लिख के पावर में से एक माइनस करेंगे, तो 1/2 -1 करें तो माइनस का 1/2 बन जाएगा। फिर फर्दर इस अंदर वाली चीज का डेरिवेटिव लिया जाता है, तो फर्दर इसका हमने डेरिवेटिव ले लिया। देखो, ठीक है यहां तक पहला स्टेप क्लियर है?
अब जरा आगे चलते हैं, 1/2 इस पे अलग अलग पावर ले लेते हैं, ऊपर वाले पे अलग और नीचे वाले पे अलग, डॉट। अब इस पे डेरिवेटिव लगे, अब देखो एक चीज ऊपर है और दूसरी नीचे, इसको एफ ऑफ एक्स समझे, इसको जी ऑफ एक्स समझे, तो यहाँ पे क्वेश्चन लॉ अप्लाई करेंगे। तो नीचे जो कुछ है उसका स्क्वायर, फिर नीचे वाला फंक्शन पहले एज इट इज और ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर इसको उलट कर देंगे, ये वाला एज इट इज माइनस लगाने के बाद और इस पहले वाले का डेरिवेटिव ले लेंगे। क्लियर? अब यहां पे देखिएगा बेटे जरा, ये आपके पास आ गया a माइनस एक्स इसकी पावर -1/2 एज इट इज, और ये वाला 2 यहां पे ठहरे, और ये जो चीज है ना बेटे ये वाली, इसको देखें और इसको देखें, ये सेम है। तो प्रोडक्ट में अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो इसको मैंने एक दफा लिखा a प्लस एक्स और इसकी पावर को ऐड कर दी, इसकी पावर है -1/2 और इसकी है 2, तो 2 -1/2 दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, तो ऊपर देखें a प्लस एक्स एज इट इज, a पे a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, आगे माइनस, ये माइनस, dx बाय dx 1 हो जाएगा, और ये माइनस इंटू a माइनस एक्स एज इट इज, और इधर देखें कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चले जी आगे चलते हैं, अब यहाँ पे देखो पावर -1/2 है, नीचे जाके प्लस की हो जाएगी, और यहाँ 2 -1/2 कितना होता है, 3/2, और ऊपर यहाँ पे देखो -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले मैंने बल्कि -1 ही रहने दिया, अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ये चीज भी ऊपर सेम मैंने लिख दी है। यहां तक क्लियर है ना? अब अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब देखो 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट, तो यहाँ स्क्वायर रूट लगा दें, और इधर आ जाए जी -1 को a से, तो माइनस का a और ये भी माइनस का x बन जाएगा, इस माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस का a और माइनस माइनस प्लस का x, और नीचे a प्लस एक्स की पावर 3/2 एज इट इज। लो जी, अब ये आपके पास माइनस का x प्लस एक्स से कैंसल, तो ये बन गया माइनस माइनस प्लस माइनस का 2a, और नीचे ये जो सारी चीज बची है इसको एज इट इज लिख दें। बस यही आपके पास क्या है बेटे, इसका आंसर है। तो मैंने थोड़ा सा अगले स्टेप में इसका डेरिवेटिव लेके बॉक्स क्लोज कर दिया कि भाई ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद इसका 11 वाला पार्ट है जी, काफी सारे पार्ट थे तो चले बस होने वाले हैं, बल्कि हो गए। 11 वाला देखें जी, अब इसमें भी देखो, इस पे अलग स्क्वायर रूट है, इस पे अलग है, तो दोनों पे इकट्ठी आप स्क्वायर रूट लगा सकते हैं। तो मैंने पहले इकट्ठी स्क्वायर रूट डाल दी, अब इस सारे के ऊपर हम पावर लेंगे 1/2। ठीक है ना, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2, तो ये देखिए अब ये हमारे पास फंक्शन बन गया, तो हमने इसको y की इक्वलेंट कर लिया। डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी अभी सेम पार्ट 10 की तरह पावर लॉ पहले यूज करेंगे, पावर नीचे आएगी और इस पावर में से एक माइनस करेंगे, तो 1/2 -1 वो माइनस का 1/2 हो जाएगा, फिर फर्दर इसी अंदर वाली चीज का डेरिवेटिव, तो देखिए फर्दर मैंने डेरिवेटिव ले लिया। अब आगे चलते हैं, इस पे आप अलग अलग पावर लें, इस पे अलग और इस नीचे वाले पे अलग, इधर आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन लॉ लगेगा, तो नीचे जो कुछ है उसका स्क्वायर, फिर यही फंक्शन पहले ऊपर लिख ले और ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर माइनस का साइन, इसको उलट कर दें, ये अब एज इट इज लिखा रहने देंगे और पहले वाले का डेरिवेटिव ले लेंगे। अब आगे चलते हैं, ये भी बेटे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसकी पावर -1/2 एज इट इज, ये 2 एज इट इज, यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो सेम है, तो इधर इसकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और ऊपर देखें ये मैंने सेम लिखा, यहाँ पे डेरिवेटिव लगाते हैं जी, 2 नीचे आ जाएगा, 2 में से एक माइनस करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, वो बेशक ना लिखो तो 2x बन गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है ना, और ये चीज एज इट इज लिखी। अब इस पे भी देखें पावर लॉ यूज करेंगे, पावर नीचे आएगी और इसमें से एक माइनस करेंगे, 2 - 1 1 हो जाएगा, वो बेशक ना लिखो तो x ही रहेगा, और आगे कांस्टेंट नंबर है उसका डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है, 0 हो जाएगा। अब तो बेटे डायरेक्ट कर सकते हो ना, इतना डायरेक्ट करना है, ये नहीं कि दो दो तीन तीन स्टेप ही उड़ा दो। चले जी आगे चलते हैं, यहाँ पे बेटे ये देखिएगा जरा, यहाँ पे पावर -1/2 है, नीचे जाके +1/2 हो जाएगी, और इधर देखो 2 - 1/2 3/2 बन जाएगा, और ऊपर इधर आप ये 2x इंटू, देखो 2x इसमें भी आ रहा है, 2x इसमें भी आ रहा है, मैंने कॉमन ले लिया, यहां से बचा x स्क्वायर -1 और यहां से बचा -x स्क्वायर -1। आगे चले जी, अब यहाँ पे देखें बेटा जी, ये 2 इस 2 से उड़ा दो, कैंसिल हो जाएगा, और इधर से देखो ये एक्स स्क्वायर भी इस माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस माइनस का 2 हो जाएगा, नीचे ये वाली चीज एज इट इज, और इधर से बच गया 1, बल्कि यहाँ से ये एक्स भी तो बच गया है ना, ये एक्स चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, मैंने इधर लिख दिया ये एक्स, और नीचे ये आपके पास क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1/2 पावर इधर आप स्क्वायर रूट डाल सकते हो, तो ये मैंने स्क्वायर रूट डाल दिया। क्लियर बेटे? देख सकते हैं एक दफा, ये -1 -1 माइनस का 2 बन, नीचे जो कुछ है वैसे का लिख दे, और ये x इधर लिख दे, x को 1 से मल्टीप्लाई तो x, और नीचे 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट,
यहां तक पहुंच गए। लो जी, यही आपके पास बस आंसर है। अब आपकी मर्जी है, इसको तरतीब से लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इसकी पावर 1/2 के ऐड करके लिख दो, या बस यहीं तक छोड़ दो तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो मैंने यहीं तक इसको रहने दिया। -2 को x से मल्टीप्लाई, तो माइनस का 2x डिवाइड बाई ये सारी चीज एज इट इज लिख दी। तो यही आपके पास क्या है, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू दिस। अब y हमें ये दिया गया, इसका हमने dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। कोई चीज प्रूफ करने को नहीं कह रहा, बस हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो बेटे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट बेशक ना लिखो क्योंकि y तो इसके इक्वल है ना। तो यहां से हम इसको थोड़ा सा सिंपल बनाते हैं। आप डायरेक्ट डेरिवेटिव कर लेना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ भी यूज होगा और फिर क्वेश्चन लॉ भी यूज होगा। दोनों के इकट्ठे लॉ यूज करेंगे ना, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो शायद कहीं गलती कर बैठे। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पहले इसको सिंपल बना लेते हैं y की इक्वेशन, फिर उसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो जरा आसान हो जाएगा। तो बेटे ये देखें, x की स्क्वायर रूट प्लस 1 एज इट इज लिखा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर 1/2 इस सारे की पावर 3 और इधर इस 1 की पावर 3। अब देखो ये पावर 3 जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगी तो 3/2 बन जाएगा ना, वही बन जाएगा। तो मैंने इसको ना जरा ऐसे लिख दिया, फार्मूला बन जाएगा ना। और नीचे आपके पास क्या है बेटे, x की पावर 1/2 माइनस 1, वो एज इट इज लिखा रहना है। पहला स्टेप क्लियर है। अब देखें ये चीज एज इट इज और नीचे वाली भी एज इट इज। इधर आप देखें, इसको a कह लो और इसको b कह लो। तो a की क्यूब माइनस b की क्यूब, ये फार्मूला बन गया। ओपन करें, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही फार्मूला होता है ना। तो वो मैंने फार्मूला लगा दिया। अब इसको आगे लेके चलते हैं, ये चीज एज इट इज आ जाएगी। यहाँ पे इसको भी ऐसे लिख दें। और इधर जरा गौर कीजिएगा बेटे, यहाँ पे देखो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा सिर्फ 1, और यहाँ से x की पावर 1/2 बचेगा। तो 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट है, तो x की स्क्वायर रूट बन गया। नीचे वाली चीज एज इट इज लिखे। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। चलें अब आगे चलते हैं। ये x की पावर 1/2 माइनस 1 है, और ये सारी देखें वैल्यूज आपस में ये वाली ये वाली ये वाली मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे इसको सेम है तो उड़ा दो, कैंसिल कर दो। तो यहाँ से बचा जी एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1, और इधर से बचा x प्लस 1 प्लस एक्स की स्क्वायर रूट। यहाँ तक पहुंच गए। लो जी, ये y की कितनी सिंपल इक्वेशन बन गई है। अब थोड़ा सा इसको और फर्दर हम सिंपल करते हैं। तो ये देखें बेटे, इस x की स्क्वायर रूट को पहले इससे मल्टीप्लाई, इससे, तो ये x इंटू एक्स स्क्वायर रूट, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई तो x की स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर बन जाएगा। फिर इसको इस 1 से मल्टीप्लाई तो x की स्क्वायर रूट, फिर प्लस, अब इस 1 की बारी है, 1 को x के साथ तो x, फिर x स्क्वायर रूट को 1 के साथ तो x स्क्वायर रूट, फिर प्लस 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 1 को 1 से तो 1 आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। आगे चले। अब देखें बेटे, यहाँ पे हमारे पास x की पावर 1 है और यहाँ पे स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 है। तो 1 प्लस 1/2 पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। तो ये 3/2 होगी, दोनों प्रोडक्ट में है ना। हाँ समझ आ गई, तो 3/2 बन गया। इधर ये स्क्वायर रूट से कैंसल तो x बच गया। इधर देखें आपके पास ये भी x स्क्वायर रूट है, ये भी x स्क्वायर रूट है, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर रूट बन गया। और ये x एज इट इज, ये 1 भी एज इट इज लिखा है। क्लियर है यहाँ तक। चलें जी, x की पावर 3/2 प्लस ये x दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2x बन गया। और ये 2 अंडर रूट x, या अंडर रूट की जगह आप 1/2 भी लिख सकते हो, और ये वाला 1 भी एज इट इज। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो ये क्वेश्चन सिंपल हो चुकी है, हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। उसने यही कहा है ना कि इस y का डेरिवेटिव ले ले, तो हम यारा y अब ये सिंपल हो चुका है, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो बेटे फिर इसका डेरिवेटिव लेते हैं। ये जे यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, प्लस प्लस का साइन यूज हो रहा है, तो हर एक पे अलग अलग डेरिवेटिव। तो ये मैं नेक्स्ट वाले स्टेप में ना जरा अलग अलग कर देता हूँ। ये देखें जी, इस पे डेरिवेटिव अलग, इस पे अलग, इस पे अलग, इस पे अलग। करें जी अप्लाई। यहाँ पे पावर लॉ यूज होगा, पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे। फिर फर्दर इस x का डेरिवेटिव लेंगे तो dx बाई dx 1 हो जाएगा, वो मैंने नहीं लिखा। इधर 2 कांस्टेंट नंबर है, बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। इधर देखिए, अब 2 कांस्टेंट नंबर है, बाहर आ गया। फिर यहाँ पे x के ऊपर पावर 1/2 है, तो पावर नीचे आएगी 1/2। फिर इसी पावर में से एक माइनस हो जाएगा, और x का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 हो जाएगा। वो बेशक ना लिखो या लिख लो, आपकी मर्जी है। और ये कांस्टेंट नंबर है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इधर आ जाए 3/2, ये 3/2 माइनस 1 1/2 बन जाएगा। ये 2 1 आर 2 हो जाएगा। ये 2 2 से कैंसल, यहाँ से 1/2 माइनस 1 माइनस का 1/2 बन। लें जी, बस आंसर आ गया। 3/2 इंटू एक्स की पावर 1/2, और इधर से x की पावर -1/2, और ये प्लस का 2, सीधा करके लिख दिया। यही आपके पास क्या है बेटे, आंसर है।
अब कुछ बच्चे ना इस क्वेश्चन का आंसर बुक के एंड पे देखेंगे तो उनको ना बेटे ये वाला आंसर मिलेगा, ठीक है, ये वाला आंसर। तो ये आंसर नहीं आता। हाँ, अगर आप डायरेक्ट लेते हैं क्वेश्चन और प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करके तो शायद आपका ये आंसर भी निकल है, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसने ये कहा था कि भाई डिफरेंशिएट करो, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करो, तो आपने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लिया, बस यहां तक छोड़ देंगे, आपका बिल्कुल ठीक आंसर है, आपका कोई एक नंबर भी नहीं कटता, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आप अगर डायरेक्ट करेंगे ना, डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पे, तो थोड़ा सा ना कहीं गलती कर बैठेंगे। मैं चाहता हूं कि आप गलती ना करें, गलती से बच जाए। और इसका मैं आपको रेफरेंस देता हूं कि आप पहले y को सिंपल बना लिया करें, वो ज्यादा बेहतर है। ये आप एग्जांपल नंबर देखें ना बेटे 9 और 10 में, ये देखें मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि हाँ जी ये मेथड भी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। ये देखें, ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 9 का y दिया गया ना। अब उसने यहाँ पे क्या किया, देखो पहले y को सिंपल बनाया है, यहां तक पहुंच गया। सिंप्लीफाई करने के बाद उसने इसका डेरिवेटिव लिया इस तरह से, तो आंसर आ गया। तो हमने कोई चीज प्रूफ नहीं करनी इसमें, बल्कि हमने सिर्फ डिफरेंशिएट करना है। और इधर देखें उसने यहाँ पे डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लिया एग्जांपल नंबर 10 वाली में। तो आपकी मर्जी है, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप डायरेक्ट लेते हैं, वो भी ठीक है, आंसर यही निकल आएगा, इससे पहले भी एक स्टेप छोड़ सकते हो, ठीक है। या फिर ये है कि आप पहले सिंप्लीफाई कर लें, जरा सिंपल बना के क्वेश्चन को, फिर उसको आप डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो लिहाजा ये आंसर बिल्कुल ठीक है, यहां तक आप करके आपका एक नंबर भी कोई नहीं काट सकता। क्लियर हो गया जी यहां तक? अब है जी क्वेश्चन नंबर 3, कहता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये हमारे पास फंक्शन है, तो हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सबसे पहले इसको y के इक्वल लेट कर ले। अब इसमें भी यहाँ पे क्या बनाएंगे, फार्मूला बनाएंगे क्यूब वाला, ये चीज एज इट इज लिखी रहने दे। यहाँ पे इस x की पावर 3/2 को लिख लें x की पावर 1/2, इस सारे की पावर 3, और 1 की क्यूब लिखा जा सकता है, 1 ही होता है ना, तो 1 की पावर 3। और नीचे देखें यहाँ पे भी आप क्या करें, x की पावर 3/2 को ना इस तरह से लिख लें, x अंडर रूट x, यही चीज बन जाएगी। देखिए ना यहाँ पे पावर क्या होगी 1, और अंडर रूट का मतलब 1/2 है, तो 1/2 प्लस 1 कितना होता है 3/2, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। और इधर देखें 1/2 अंडर रूट आ जाएगा, तो माइनस एक्स की स्क्वायर रूट। यहाँ तक पहला स्टेप क्लियर है? चले अब यहाँ पे तो लगेगा फार्मूला, और ये चीज एज इट इज लिखी रहने। यहाँ पे देखिएगा बेटे, फार्मूला लगाते हैं, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब वाला, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बन गया फार्मूला। और नीचे यहां से देखो दोनों में क्या आ रहा है, एक्स की अंडर रूट, एक्स की अंडर रूट दोनों में आ रहा है, कॉमन ले ले, यहां से बचेगा ये एक्स और यहां से बचेगा माइनस का 1। क्लियर है ये स्टेप? चले आगे चलते हैं, ये चीज एज इट इज लिख लेते हैं। यहां पे जरा गौर कीजिएगा बेटे, ये आपके पास बन गया जी देखो एक्स की स्क्वायर रूट माइनस 1 बन जाएगा, और ये 2 से कैंसल, तो सिर्फ ये x बच गया। इधर से देखें, ये x की पावर 1/2 और इधर से 1, तो x की पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट है ना, तो x की स्क्वायर रूट बन गया, और ये प्लस का 1 एज इट इज आ गया। नीचे वाली चीज आप सेम लिख दें, या इस स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 है। लो जी यहां तक पहुंच गए। अब अगला स्टेप देखिएगा बेटे, यहाँ पे जरा इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों को आपस में, क्योंकि ये देखो ना ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट है। तो x की स्क्वायर रूट x स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई, तो x की स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो 1 को 1 से तो 1 का स्क्वायर, वही ये आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो उसको करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही चीज बन गई ना। अच्छा उसके बाद यहां से देखें x प्लस x की स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 है, और ये प्लस 1 एज इट इज। नीचे देखें जी x की पावर 1/2, ये x माइनस 1 एज इट इज। लें जी यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल, x माइनस 1 बचेगा, और यहां से देखें x प्लस x की पावर 1/2 प्लस 1 एज इट इज, और नीचे वाली चीज भी सेम लिखी रहना। अगले स्टेप में चलें जी, यहाँ पे बेटे x माइनस 1 से कैंसल, ऊपर बच गया x प्लस x की पावर 1/2 प्लस 1, नीचे बच गया x की पावर 1/2। ठीक है यहां तक? अब अलग अलग ये x की पावर 1/2 इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा। अब यहाँ पे देखें ये तो कैंसल हो जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पे, और ये जो पावर 1/2 नीचे प्लस किया, ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस। तो जब ये ऊपर जाके माइनस होगी तो ये बन जाएगा x की पावर 1 डॉट, ये ऊपर जाके माइनस होगी ना, तो -1/2। अब देखो प्रोडक्ट में बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो x की पावर 1 -1/2, ये स्टेप बन गया। बात समझ आ रही है ना? आगे यही लिखा होगा, और ये कैंसिल होके 1,
और यहाँ ये ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी पावर। तो ये अगले स्टेप में देखें बेटे, यहाँ पे ये चीज, ये देखो आगे जी, क्लियर है यहां तक? चलें, अब 1 माइनस 1/2 पावर क्या बन गई 1/2, इधर 1 और इधर माइनस 1/2। डिफरेंशिएट कर लेते हैं, अब कितना y सिंपल हो चुका है। अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। उसने यही कहा था ना कि डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स, इसका भी डेरिवेटिव ले लेते हैं, डायरेक्ट ले लेता हूं बेटे। यहाँ पे आप अलग अलग लिखे या ना लिखे, आप डायरेक्ट ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर है, पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा। उसके बाद ये कांस्टेंट नंबर है, इसका डेरिवेटिव 0। अब यहाँ पावर है, पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस कर, ये 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, माइनस का 1/2, और इधर माइनस 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 माइनस 1, इसको सॉल्व करें तो माइनस का 3/2 बनता है। ले जी, ये पावर नीचे आके क्या हो जाएगी प्लस की, और यहाँ पे आप इसको वैसे ही लिखा रहने दें या इसको भी नीचे लाएं, आपकी मर्जी है। यहाँ तक बेशक छोड़ भी दो, आंसर बिल्कुल ठीक है। तो मैंने जरा इसको 1/2 को स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख दिया। तो ये भी आपका आंसर ठीक है, ये भी ठीक है, जो इन दोनों में से लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इफ y इज इक्वल टू दिस शो दैट। अब देखें y हमें दिया गया और ये चीज हमने शो करनी है, ठीक है जी। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें y ये दिया गया ना, उसको पहले एक दफा लिख लें, लेट बेशक ना लिखें, ठीक है। तो y इसके इक्वल है। अब स्क्वायर रूट का मतलब 1/2, और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है तो उसको मैंने लिख दिया 1/2। अब ये x की पावर 1/2, यहाँ देखो प्लस है ना 1/2, ऊपर जाके ये पावर माइनस में हो जाएगी। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है यहां तक। अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें यहाँ पे dy बाई डी एक्स तो बनाना ही है ना। तो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस पे डेरिवेटिव और इस पे भी डेरिवेटिव करें जी। डेरिवेटिव लेते हैं, पावर आ गई, पावर लॉ यूज करेंगे, पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे। फर्दर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, वो मैंने नहीं लिखा, आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इधर भी यही तरीका, पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, फर्दर x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ले जी, 1/2 माइनस 1 माइनस का 1/2 बन जाएगा, माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस का 3/2 बन जाएगा। इधर आ जाए, ये 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2 एक्स की पावर माइनस 3/2। ये हमारे पास डेरिवेटिव की इक्वेशन आ गई, डेरिवेटिव आ गया। अब देखें, अभी राइट हैंड साइड तो नहीं बनी ना, जो चीज हमने शो करनी है, प्रूव करनी है, वो तो नहीं बनी, ठीक है। लेकिन ये है कि dy बाई डी एक्स हमें नजर आ रहा है। लो जी, अब हमें ये चीज बनानी है, जरा गौर से देखें। dy बाई डी एक्स के साथ 2x भी चाहिए। अब 2x तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड्स पे 2x के साथ। तो ये देखें जी, 2x के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग बाय 2x ऑन बोथ साइड। इधर भी 2x से मल्टीप्लाई कर दो, और इस साइड पे भी 2x से मल्टीप्लाई, इधर 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया, इधर भी 2x से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है बेटा यहां तक। अब जरा गौर करें, ये इससे कैंसल, इधर देखो दोनों क्या है बेस सेम, प्रोडक्ट में तो पावर ऐड हो जाएगी, इसकी पावर क्या है 1, तो 1 माइनस 1/2 लिखूंगा अगले स्टेप में। और इधर 2 2 से कैंसल, x की पावर 1 है, इधर x की पावर माइनस 3/2 है, तो माइनस 3/2 प्लस 1 लिखूंगा, ठीक है ना। तो ये देखें जी अगले स्टेप में, ये देखें, ये देखो प्रोडक्ट में बेस सेम थी, पावर ऐड हो जाएगी, कर दी ऐड। अब ये चीज लेफ्ट हैंड साइड पे वैसे लिखी रहने दें, इसको जरा सॉल्व करें। 1 माइनस 1/2, 1/2 प्लस का बन जाएगा, 1 माइनस 3/2 माइनस का 1/2 बन जाएगा। सॉल्व करके देख सकते हैं या फिर डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर लें। अच्छा जी, अब आपके पास ये जो बनी है ना इक्वेशन, इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 2। लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास आ चुकी है, लेकिन उसके अंदर हमें यहाँ पे देखें ये चीज शो करनी, तो इसमें y भी चाहिए और इधर ये वाली चीज चाहिए। तो ये जो इक्वेशन 1 है ना, इस 1 और 2 को आप ऐड कर दें, 2 और 1 को ऐड करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे, देखो 2 की ये है ना लेफ्ट हैंड साइड, ये मैंने लिखी, और 1 की लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है y, तो मैंने यहाँ पे ये y ऐड कर दिया, ठीक है बेटे। इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड मैंने ये इक्वेशन 2 की लिखी, ये आ गई, और फिर इक्वेशन 1 की जो राइट हैंड साइड है ये वाली, ये मैंने यहाँ पे, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई मसला है तो बेटा यहाँ पे वीडियो पॉज करके पहले बैक करके देख लें। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम इसको लेके आगे चलते हैं। यहाँ पे देखें बेटे, ये x की पावर 1/2 है, और ये भी x की पावर 1/2 है, और इधर देखें ये माइनस में है और ये प्लस में है, इसको तो कैंसिल कर दो। ये इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, तो 2 बन जाएगा, तो 2 इंटू एक्स की पावर 1/2, ठीक है जी। अगर ये समझ नहीं आती तो देखो दोनों सेम है ना, तो कॉमन ले लें, इधर भी 1 बच गया,
इधर भी 1 बच गया, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, x की पावर 1/2। अब ठीक है, चले जी 2 और x के ऊपर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट। लो जी, अब यहाँ पे आप देखें, ये आपके पास वही चीज शो हो चुकी है जो कि हमने शो करनी थी। मैं दिखा देता हूँ एक दफा, ये देखें, ये हमारा y था और हमने ये चीज शो करनी थी, तो ये चीज बन तो गई है, और क्या करें, तो प्रूफ हो गया। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बेटे, क्वेश्चन नंबर 5। इफ y इज इक्वल टू दिस प्रूव दैट। अब y हमें ये दिया गया, हमने प्रूव करना है ये वाली चीज। तो हम सबसे पहले जो हमें y दिया गया उसको लिख लेते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स, इसका भी डेरिवेटिव, इस पे भी डेरिवेटिव, इस पे भी डेरिवेटिव ले ले। तो यहाँ पे पावर लॉ यूज करेंगे, पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, फर्दर x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 हो जाएगा, बेशक ना ले। इधर देखो, यहाँ पे कांस्टेंट नंबर था ना 2, तो 2 मैंने बाहर लगा दिया, अब इस पे डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये 2 बाहर वाला एज इट इज। इधर पावर लॉ यूज होगा, पावर नीचे आएगी और इसमें से एक माइनस करेंगे, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो वही मैंने x रहने दिया। और ये कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। 4x की क्यूब 2 टू द 4 हो जाएगा, 4x। यहां तक ये पहुंच गए, dy बाई डी एक्स आ गया। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास है dy बाई डी एक्स इसके इक्वल, लेकिन हमारी ये चीज अभी नहीं बनी, आगे चलते हैं। ये चीज मैंने दोबारा यहाँ पे लिखी। अब इसमें देखो 4x दोनों में है, तो 4x इसमें और इसमें कॉमन ले लो। 4x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ x स्क्वायर, क्योंकि 4x तो कॉमन आ गया ना, एक x निकल गया, तो पीछे सिर्फ x स्क्वायर बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, 1। क्लियर है यहाँ तक। अब जरा गौर कीजिएगा, ये 4x एज इट इज, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट चाहिए यहाँ पे। देख रहे हो ना, यहाँ पे मुझे स्क्वायर रूट चाहिए यहाँ पे। तो मैंने इसको कैसे लिखना है, जरा तवज्जो से देखें। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 मैंने एज इट इज लिखा, इस सारे के ऊपर मैंने स्क्वायर भी ले लिया और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट भी ले ली। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, फर्क कोई भी नहीं पड़ेगा, वही चीज दोबारा लिखी हुई है। तो ऐसा हम खुद से करेंगे प्रूफ करने के लिए, प्रूफ करने के लिए छेड़ पंगा आपको करना पड़ता है। तो मैंने ऐसा कर लिया, ठीक है, यहां तक कोई मसला तो नहीं है ना, क्वेश्चन पे कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा ना बेटे, बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा। चले आगे चलते हैं। ये 4x लिखा। अब देखो, ये a पूरा मान लो, a, और ये b मान लो, a प्लस बी होल का स्क्वायर फार्मूला बन गया। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये a है सारा, तो 2ab। क्लियर, फार्मूला लग गया। अब जरा आगे चलते हैं। ये पावर पावर से मल्टीप्लाई, तो x की पावर 4 बन जाएगा, और ये 2x स्क्वायर एज इट इज, और ये 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। क्लियर है यहां तक। इसी स्टेप को मैं आगे दोबारा लिखता हूं, और फिर हम आगे इसको सॉल्व करते हैं और हमारा प्रूफ हो जाएगा। ये देखें, मैंने दोबारा वही चीज लिखी। अब ये 4x एज इट इज, ये x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस, अब देखो यहां पे ना मुझे क्या बनाना है बेटे, y, और y के अंदर आप देखें तो y के अंदर यहाँ पे 2 आ रहा है, ये चीज तो मेरी सेम हो चुकी है, ये देख रहे हो ना, लेकिन यहाँ 1 आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे 2 चाहिए ताकि मैं y पुट करके ये वाली चीज बना सकूं। तो मैंने ना इस 1 को कैसे लिखना है, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 माइनस 1, लिख सकता हूँ कि नहीं, बताओ शाबाश। इस 1 को मैंने लिखा 2 माइनस 1, लिख सकता हूं, ठीक है ना, वही प्लस का 1 बन जाएगा। तो अब देखें 4x एज इट इज, x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, यहां तक मैंने अलग कर दिया, और ये माइनस 1 अलग लिखा रहने। अब यहां पे जरा गौर करें, ये चीज क्या बन गई, ये तो बन गया y। देखो y किसके इक्वल है, ये देखें, x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, तो ये भी तो वही चीज है ना। तो मैंने इसकी जगह लिख देना है y, और ये माइनस का 1 एज इट इज, और ऊपर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर उठा देंगे। लो जी, ये आपके पास प्रूफ हो गया है। तो हमने यही चीज तो प्रूफ करनी थी। तो एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने एक एक क्वेश्चन आराम से आपको आसान मेथड से समझा दिया, एक दफा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये तैयार हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अल्लाह हाफिज बेटे।